नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIU रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों 2000 वैकेंसी जारी हुई है, काफ़ी अच्छा मौका है। दोस्तों 2000 वैकेंसी कम नहीं होती, जिसमें जनरल की लगभग 990 के आसपास वैकेंसी है। दोस्तों इस मौके को आपको अपने हाथों से बिल्कुल नहीं जाने देना है और पूरी जी जान से तैयारी करनी है ताकि एक पोस्ट उसमें से आपके नाम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वही कि कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। दोस्तों अगर देखा जाए कि एग्ज़ाम अगर आपका फरवरी लास्ट में होता है तो आपके पास रफली 2 महीने का टाइम है, 2 महीने से भी कम का टाइम है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो एग्ज़ाम मार्च में होता है तो आपको 2-2.5 महीने मिल जाएंगे। तो मान के चलो कि आपके पास 2 महीने का ही टाइम है और इसी को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और बिल्कुल प्रोडक्टिव वे में आपका हर एक दिन जो है आपके लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कि अब आपको सिर्फ आपका लक्ष्य देखना चाहिए कि भाई इस 2000 में से एक सीट मुझे लेना है। दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे वही कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, बुक लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए आपकी, करंट अफेयर कितने महीने का पढ़ें। ठीक है, और अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या फिर आपको ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर आप बैंकिंग की कर रहे हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में पूरी वही हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम पे जाकर टाइप करना है @the_final_touch। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो Tier 1 और Tier 2 में होगा। Tier 1 में आपका जनरल अवेयरनेस होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और जनरल स्टडीज होगा। दोस्तों यहाँ जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज 2 सेक्शन दिया है। कुल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, और आपका जो है 1 घंटे का टाइम यानी 60 मिनट का टाइम होगा। और दोस्तों बोला गया है यहाँ पे कि डिवाइड इंटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि आपको दोस्तों देखो जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ ये मिलाकर के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें दोस्तों क्या होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, उसके बाद आपका Tier 2 एग्ज़ाम होगा जिसमें कि आपका 50 नंबर के एक ऐसे होगा 30 नंबर का और एक प्रेसी राइटिंग जो होगा 20 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 50 नंबर का Tier 2 होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे Tier 1 और Tier 2 की, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें ताकि आप अच्छे प्रोडक्टिव वे में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्वांट के लिए आपको क्या करना है, क्वांट का जो प्रिपरेशन करना है आपको, उसके लिए आपको क्या करना है। तो क्वांट के लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। देखो दोस्तों सिंपल सा, आप SSC CGL के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, अगर आपके पास किरण की बुक है, किरण की जो बुक है उसको आप अच्छे से कर जाओ। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की अगर बुक है उसको अच्छे से कर जाओ, प्रीवियस ईयर की जो बुक है। ठीक है, या फिर अगर राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है तो उसको कर जाओ, दोनों में से कोई भी बुक है चल जाएगी। ठीक है, और राकेश यादव के जो क्लास नोट्स हैं दोस्तों आपके काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो उनको भी अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो रिविज़न एक बार ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो जो क्वांट की बुक हो जाएगी वो आपकी किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक हो जाएगी, राकेश यादव पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक हो जाएगी। दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लेना है, कोई एक लेना है। ठीक है, और आपके अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर मान लो कमज़ोर है तो आप जो है राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स की बुक आती है उसको आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इस बुक का जो परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्वांट के मतलब कहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर ये होने के बाद दोस्तों आपको क्वांट में और क्या करना है कि जो IB के एग्ज़ाम हुए हैं पहले के, ठीक है, जो एग्ज़ाम एक बार 2012 में हुआ था, ठीक है, 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आपका 13 में हुआ था, फिर 15 में हुआ था और 17 में हुआ था। तो इन चारों साल में जो एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ पे जो मैथ्स के क्वेश्चन आपके आए हैं उनको आपको ज़रूर सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इस टॉपिक से इतने, इस टॉपिक से इतने। अगर हम 2017 के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि हद है। आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे सिर्फ एक टॉपिक से। 25 क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से बहुत बड़ी बात होती है।
तो आईबी का जो पैटर्न है वैसे फिक्स नहीं होता है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बता दिया सोर्स की क्वांट आपको कहाँ से करना है। ओके, तो इसमें से आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एसएससी में भी आपको जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे ना, तो वो 2011 से लेकर के और 2019 तक जितने भी पेपर हुए, 2019-20 तक जो भी पेपर हुए एसएससी के, उनको आपको सॉल्व कर लेना है। आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा और अच्छा स्कोर कर लोगे आप क्वांट में इसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए, और दोस्तों मैं भी इसके लिए वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ओके, अब हम अगर बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप क्या करो कि आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है उसको सॉल्व कर जाओ, उसके टॉपिक वाइज देख लो कि भाई कौन कौन से टॉपिक करने हैं। जो मेनली टॉपिक जो दिक्कत देते हैं ना, वो होते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग में, जैसे आपका सिलोजिज्म हो गया, उसके बाद आपका जो हो जाता है कैलेंडर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्लॉक वाला क्वेश्चन होता है उसमें दिक्कत आती है, फिगर काउंटिंग जो होता है उसमें दिक्कत आती है। तो ये जो ऐसे टॉपिक्स जिनमें दिक्कत होती है लोगों को, तो उनको आप कर लेना, बाकी तो ईजी ही रहता है। थोड़ा सा ब्लड रिलेशन देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा पजल वगैरह के हल्के फुल्के पजल की प्रैक्टिस कर लेना। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है इसके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, आपका रीजनिंग का पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अगर हम बात करें इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, तो इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन जो होता है, जैसे कि जो स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, उसके बाद प्लस करंट अफेयर, तो इसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये आ जाता है। तो स्टैटिक जीके तो आपको याद करना होगा, आप लूसेंट से कर सकते हो। ठीक है, लूसेंट सबसे बेस्ट सोर्स है। हम जीए और जीके दोनों की एक साथ बात करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लूसेंट से कर लो या फिर मनोहर पांडे की जो बुक आती है अरिहंत की, उनमें से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, लेकिन लूसेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लूसेंट जो है जीके जो है लूसेंट से कर सकते हो, और जो स्टैटिक जीके है लूसेंट में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, जैसे सबसे बड़ा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे बड़ा वाटरफॉल, ठीक है, उसके बाद सबसे मान लो कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट वर्ल्ड की, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो लूसेंट में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पहले से पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नया मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ पढ़ा होगा आपने, बस आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके जो है आपको जनरल अवेयरनेस और जीके, और यहाँ पे आप बात करते हैं करंट अफेयर्स का। तो इसके लिए देखो जीके जो है और स्टैटिक जीके ये आप कर लोगे कहाँ से, लूसेंट से। लूसेंट बेस्ट सोर्स है ना। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, मैंने पिछले साल का पेपर का एनालिसिस किया अभी, तो उसमें मुझे ये पता चला कि जो करंट अफेयर आता है मोस्टली 3 से 4 महीने का ही आता है इसमें। ठीक है, तो आप जो है सेफ साइड में रहने के लिए पिछले 6 मंथ का, ठीक है, मतलब अगर बात करें एग्ज़ाम फरवरी में हो रहा है ना, तो देखो आप जनवरी का कर लो, है ना, अगर मान लो फरवरी स्टार्टिंग में ही हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो जनवरी का पूरा कर लो, दिसंबर का कर लो, उसके बाद आपका नवंबर का, तो ये तो आपको घोल के पी जाना है। ठीक है, दिसंबर, जनवरी और नवंबर, ये आपको घोल के पी जाना है, मतलब इसमें से करंट अफेयर एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है इस एग्जाम में, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से करना है। मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसका तो आपको एकदम मतलब शरबत बना के पी जाना है। उसके बाद अगर बात करें तो आप जो है अक्टूबर का कर सकते हो, उसके बाद आपका सितंबर का और अगस्त का। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे आपको करने की ज़रूरत होगी, आप सिर्फ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 6 महीने का अगर कर लिया अच्छे से, उसमें भी इन 3 महीने का ज़्यादा अच्छे से कर लिया, तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। और दोस्तों अगर बात करें जनरल नॉलेज में, तो देखो क्या करना है आपको, हिस्ट्री में मैं बार बार बोलता हूँ उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके बार बार। आपका जो इंडियन स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, वो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यानी देखो 1857 से लेकर के 1947 तक ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इसको आपको अच्छे से मतलब A to Z पूरा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिएवल में आपको मुगल करना है और दिल्ली सल्तनत करना है। ठीक है, ये दोनों कर लिया। उसके बाद अगर बात करें एंशिएंट में, तो बुद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद आपको करना है गुप्ता साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो एटलीस्ट ये इन चारों को कर लेना है। हिस्ट्री में ये बात हो गई। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको क्या करना है, बुक मैंने बता दिया कि लूसेंट से या फिर मनोहर पांडे से किसी से भी कर सकते हो। अगर पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी में आपको फंडामेंटल राइट्स तो पूरे याद होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किसका है, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल याद होना चाहिए, इमरजेंसी पावर कैसे इसको अपॉइंट करते हैं, एज क्या होती है, तो ये सब पूरे अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट पता होने चाहिए, पीएम हो गए, सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, ठीक है, यूपीएससी,
है ना, यूपीएससी हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, उसके बाद जो रिट्स होते हैं उसके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। सिटीजनशिप जो होता है वो कैसे मतलब प्राप्त किया जाता है, क्या क्या प्रावधान होते हैं वो पता होना चाहिए आपको। हमारे उसमें क्या बोलते हैं आपका, जैसे पॉलिटी में अगर बात करें तो किस देश से कौन सा प्रावधान जो है लिया गया है, ठीक है। जैसे हम मान लो कि फंडामेंटल राइट किस कंट्री से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं, अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल जो है जो दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटियाँ, जैसे मान लो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं, सरकारी या कमेटी, सब पता होने चाहिए कौन सी कमेटी ने क्या काम किया था, ठीक है। उसके बाद जो 5 ईयर प्लान्स है वो आपको पता होने चाहिए, इकोनॉमी की बात हो गई है, ठीक है। तो आपको जो मैंने पॉलिटी में टॉपिक्स बताए आप इसको नोट कर लें, ठीक है, और इनको आपको एटलीस्ट पहले कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया अगर इसमें से कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि ये टॉपिक छूट गया, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी जो है मैंने कोशिश किया कि पॉलिटी आपका हो गया, उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में भी आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में आपको क्या देखना है कि भाई देखो, जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, उसके बाद जो एक गर्म जलधाराएं या फिर ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हो गए वो आपको देख लेना है, ठीक है, दुनिया के या फिर भारत के। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, ये भी स्टैटिक में ही आ जाएगा आपका। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटरी कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है। मेनली आपको गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और कावेरी, ये सबको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट जो ग्रास लैंड्स होते हैं उनको आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर बात किया जाए ग्रास लैंड के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो दोस्तों, जैसे कि मान लो कि जैसे कोई मतलब कंट्रीज़ है, ठीक है, कंट्रीज़ हैं, जैसे मान लो इंडिया है और यहाँ पे आपका श्रीलंका है, तो इनको कौन सा स्टेट जो होता है अलग करता है, ठीक है। तो सारे स्टेट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सोलर सिस्टम जो उसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपकी ज्योग्राफी की बात हो गई, तो आप इसको कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद अगर बात किया जाए, हम अगर बात करें साइंस की, दोस्तों साइंस जो होता है ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, मतलब बड़ा टॉपिक है आपका। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 टॉपिक आता है, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी दोस्तों, जो बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में आपको जो है देखना है क्या क्या, तो एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ब्लड हो गया, उसके बाद आपका साइटोलॉजी हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सब जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कम से कम देख लेना है। फिर से मान लो कि विटामिन जो हो गए उनको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद बात किया जाए अगर, तो विटामिन के बाद अगर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो है कि भाई कौन से, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसके बाद आपका प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, तो इनमें से कौन सी बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं, फंगस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो आपको बायोलॉजी में कम से कम इतना टॉपिक कर लेना है, ठीक है, मतलब इसमें से भी। और उसके बाद जैसे मान लो कि कौन से डिजीज़ का टीका किसने, वैक्सीन जो है किसने इन्वेंट किया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी बीमारी का पता किसने लगाया, वायरस का पता किसने लगाया, बैक्टीरिया की खोज किसने की, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो आपको जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हम जब जेट प्लेन में बैठते हैं, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो क्या होता है कि जो इंक होती है वो क्यों बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद मान लो कि हम जैसे बस में जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगता है तो क्यों हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको अच्छे से करना है, और जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज हैं उनको ध्यान दे लेना है, और जो यूनिट्स वगैरह होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आपके काफ़ी काम आएंगे दोस्तों। तो ये आपका साइंस का भी हो गया, फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। इकोनॉमी के बारे में दोस्तों देखो 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। बाकी जो लूसेंट में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी गई है ना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, उनको आपको जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इनको आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में कोई सजेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो जो मुझे पता था, मैंने जो जिन सब्जेक्ट के बारे में मुझे आइडिया अच्छे से है मैंने उनके बारे में बता दिया आपको। तो हमारा हिस्ट्री भी हो गया, आपका जीके हो गया, करंट अफेयर बता दिया कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है,
इंग्लिश के लिए बताया कि नहीं बताया, मैंने इंग्लिश के लिए बताया हूँ दोस्तों। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि देखो एसपी बख्शी या फिर केडी कैंपस, कोई भी एक बुक हो, इसमें से किसी एक बुक को उठाओ और इनके सारे वोकैब कर लो, है ना, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सारे कर लो, इडियम फ्रेज सारे कर लो, फ्रेजल वर्ब जितने भी है सारे इसमें से कर लो, साइनो एंटो सारे याद कर लो इसमें से। रीडिंग की हैबिट आज से ही डाल लो, रीडिंग मतलब आज से ही दोनों बुक से वही काम करना है, दोनों में से कोई भी एक बुक है तो वेल एंड गुड, आपको नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो वैसे ही यहाँ भी करते रहना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ना, उसको आज ही से आप जो है स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका टियर 2 जो है उसमें प्रेसी राइटिंग होगा और आपका क्या होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे में कोई भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रिसेंट में चल रहा है उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से उसे प्रिपेयर करना है ना, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो अभी से स्टार्ट कर दो क्योंकि आगे टाइम पता नहीं मिले कि ना मिले, क्या पता एग्जाम के जस्ट 10-15 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एग्जाम टियर 2 करा दिया जाए, तो आप उतने कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो अभी से आधे घंटे 1 घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी अच्छे से करो, क्योंकि यह आपका इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, आपका क्लोज टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, हर जगह हेल्प करेगा। कभी कभी अगर मान लो आपने ग्रामर का रूल्स पढ़ा यहाँ से, ठीक है, देखो दोस्तों अगर ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं ना अच्छे से आपको, तो केडी कैंपस की बुक जो है काफ़ी अच्छी, जो कि नीतू सिंह मैम की आती है, तो इसका भी लिंक मैं आपको परचेज करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो जो केडी कैंपस की बुक है, यहाँ से आप ग्रामर अगर चाहो तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आपको ग्रामर तो अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो दोस्तों एसएससी में जो होता है ना, ग्रामर थोड़ा सा ईजी आता है, लेकिन अगर हम अभी आ रहा है, पहले नहीं आता था, अभी जैसे 2 साल से जो है ना 2018 और 19 का पेपर देखें तो इंग्लिश जो है काफ़ी इजी हो गया है एसएससी में। लेकिन दोस्तों आईबी में जो इंग्लिश आ रही है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में अच्छे लेवल की आती है, ठीक है। तो आपको जो है केडी कैंपस की बुक से ग्रामर कर लेना है, ठीक है, या फिर एसपी बख्शी से कर लो, किसी से भी कर लो, अच्छा है, लेकिन केडी कैंपस ज़्यादा बेहतर है एसपी बख्शी की बुक से ग्रामर के तुलना में, ठीक है। बाकी वोकैब एसपी में काफ़ी अच्छे से दिया गया है, तो आप कोई भी बुक जो है आप मतलब प्रीफर कर सकते हो, ओके। बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग आपको काफ़ी अच्छे से करनी है, कोशिश करो कि वीक में कम से कम 1 या फिर 2 ऐसे जो है लिखो, ठीक है। वीक में कम से कम 1 या 2 ऐसे जो रिसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर लिखने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि ये काफ़ी आपका राइटिंग स्किल एक दिन में नहीं सुधरेगा, ये टाइम लेता है, ठीक है। और किसी अपने दोस्त से, किसी फ्रेंड से या फिर किसी टीचर से उसको इवेलुएट जरूर कराओ, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आपको क्लियर पता चल चुकी होंगी और समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर पूछो, मैं हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूँगा दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे हर एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों और अगर आप चाहते हो कि IBS या यू के लिए जो मैथ्स होता है उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊँ तो आप कमेंट करके वो भी बताओ, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक स्पेशल सीरीज जो है स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जय हिंद।